relying on the filmmakers to translate the song, and that is what I go by. Okay, when they're translating the song, nothing seemed inappropriate or vulgar when they were translating the song to me. But then again, I don't understand Kannada, so I'm just relying with whatever they're telling me. अध्यक्ष जी, जिस गाने के बारे में माननीय सांसद महोदय ने कहा है, ऑलरेडी उस पे बैन लग चुका है। साथियों नमस्कार। ये तो आप सब देख ही रहे होंगे कि आजकल फिल्में चलती बलती हैं नहीं। बिरले कोई फिल्म आती है जो वास्तव में जिसको बॉक्स ऑफिस पर सफल कहा जा सके। अभी हाल फिलहाल में धुरंधर ऐसी एक फिल्म आई है जिसको सचमुच हम कह सकते हैं कि वो एक बड़ी हिट साबित हुई, वरना 100 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक के दावे तो हर फिल्म मेकर अपनी पिक्चर को लेकर कर देता है। लेकिन जब आप सिनेमा हॉल में, थिएटर में जाते हैं तो वहां का माहौल देखकर आपको पता चल जाता है कि ये हिट और सुपरहिट का दावा कितना असली है, कितना खोखला है। वो करोड़ों रुपए किस रूट से आते हैं, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। ब्लैक मनी एक बहुत बड़ा विषय है इस देश में। आज हम फिल्मों की सफलता या असफलता को लेकर उसके कारणों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि जब लोग डेस्परेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उन्हें किसी भी सूरत में कुछ भी करके खुद को सफल दिखाना होता है, तो वो कैसे सारी नैतिकता की मर्यादाएं भी भूल जाते हैं, सामाजिक मर्यादाएं भी भूल जाते हैं और कानून तोड़ने के लिए, या यूं कहिए कि कानून से बचने के लूप होल्स निकालने का काम करते हैं, बिना ये सोचे कि थोड़ी सी एक सफलता या थोड़ा सा पिक्चर हिट करने के लिए वो जो कर रहे हैं वो सिर्फ गैर कानूनी ही नहीं है, वो समाज के लिए कितना बड़ा घटियापन और अपराध है। पिछले 3-4 दिनों से एक गाना बहुत वायरल हुआ। वास्तव में ये कन्नड़ फिल्म में का गाना है। जानी मानी अभिनेत्री नोरा फतेही पर फिल्माया गया और इसका हिंदी रूपांतर, हिंदी वर्जन YouTube पर जारी हुआ। अब साथियों, ये तो आप में से ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर हैं तो उस गाने के बारे में जानते ही होंगे। हमारे अड्डा पर ना हम उस गाने के बोल, उसके शब्दों पर कोई चर्चा करेंगे जो कि चर्चा के काबिल ही नहीं है, और ना हम उस गाने को लेकर कोई गुणवत्ता की बात करेंगे। हम सीधे सीधे बात करेंगे कानून की। लेकिन उससे पहले यह बता दें कि YouTube से गाना को हटा दिया गया और यह भी हुआ कि तमाम उसके URL, यानी अब आप YouTube के प्लेटफॉर्म से हटा दे, लेकिन दुनिया भर में जो वो शेयर हो गया तो वो तो अपनी जगह गूगल पे आपको सर्च में आएगा, तो उसके सारे URL ब्लॉक हों, ये भी बात सामने आ गई है। और बैन का मतलब है टोटल बैन, यानी केवल YouTube पे रिलीज बैन नहीं, हर URL ब्लॉक होना चाहिए। यह कार्रवाई हो चुकी है। यह सिर्फ शुरुआती कार्रवाई है साथियों, आगे उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले खुद नोरा फतेही का एक बड़ा भावुक सा वीडियो, उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया है जिसमें उनका यह कहना है कि यह गाना 3 साल पहले उन पर रिकॉर्ड किया गया था कन्नड़ फिल्म के लिए, और उन्हें ये कहकर ये गाना रिकॉर्ड किया गया था कि संजय दत्त का जो मशहूर हिंदी फिल्म का गाना था नायक नहीं खलनायक हूं मैं, ये उसका कन्नड़ रूपांतर है। उसी से मिलते जुलते शब्दों का कन्नड़ वर्जन रिकॉर्ड किया जा रहा है। और नोरा फतेही का कहना था कि मुझे शब्द मालूम नहीं थे। अब वो ये दावा कर रही हैं कि जो हिंदी वर्जन अब रिलीज हुआ, जिसको लेकर देश भर में भयंकर आउटरीच, भयंकर गुस्सा है, लोगों में क्षोभ है, वो कह रही हैं कि खुद उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि इस तरह का गाना तैयार किया गया है, और वो हिंदी वर्जन से बेहद नाराज हैं। और भी उनके कुछ दावे हैं, पहले सुनते हैं
नोरा फतेही क्या दावे कर रही हैं, फिर आगे बात करते हैं। I'm relying on the filmmakers to translate the song, and that is what I go by. Okay, when they're translating the song, nothing seemed inappropriate or vulgar when they were translating the song to me. But then again, I don't understand Kannada, so I'm just relying with whatever they're telling me. Whatever they've done right now, which is creating a Hindi version and dubbing the voice in Hindi and having those lyrics which are very inappropriate, I had no idea about that. They didn't take any approvals. They didn't take any permission from me. When I was invited for the launch at the event, I sat there and I saw the Kannada version, which first of all, I had a major issue with because they didn't take any approvals from me when they created that lyrical version. They used very unflattering photos. And if anyone knows me, they know that I have to approve all my photos. They put this lyrical version without my approval and they put it out there. Then they created an image of me and Sanjay Dutt, which was AI generated, which I'm already against AI, so I was already feeling really irritated at the event when I saw what I saw. तो साथियों, अब चलते हैं कि ये सब हुआ कैसे। अब आप कहेंगे कि जिस देश में हर तरह से हिंसा के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में, देश के खिलाफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन, देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह के मामलों में जो हमारा फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड है, जिसको पहले सेंसर बोर्ड कहते थे, यानी सीबीएफसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, वो कैसे इस तरह के गाने को इतने अश्लील बोल कैसे अलाउ कर सकता है, भले वो 18 प्लस के ग्रुप में हो या किसी भी ग्रुप में हो। आप जानते हैं कि इंटरनेट के जमाने में ये 18 प्लस और 16 प्लस वगैरह का कोई मायने नहीं रह गया है। लेकिन ये वो मुद्दा है जो आज हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। साथियों, कानून को धोखा देने वाले, कानून के लूप होल निकालने वाले जरा फायदों के लिए दुनिया में बहुत से लोग हैं और ये मामला भी उसी कड़ी में आता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, फिल्में चलती हैं नहीं, तो लोग सोचते हैं कि प्रमोशन के दौरान, फिल्म रिलीज होने से काफी पहले, महीनों पहले कुछ ऐसा कर दिया जाए कि फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा हो मार्केट में, तो कम से कम फिल्म का कुछ जो पैसा लगा है वो तो रिकवर हो जाए। तो लोग क्या कर रहे हैं, फिल्म मेकर्स हमारे, कि वो उस फिल्म से जुड़ा कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट, आमतौर पर वो गाना होता है, कभी कोई सीन, कोई डायलॉग भी हो सकता है, जनरली वो गाने का इस्तेमाल करते हैं। वो कोई ना कोई ऐसा कंटेंट उस फिल्म का एक पोर्शन, एक क्लिप निकाल के और उसको सोशल मीडिया पर इनफॉर्मल प्रमोशन के बहाने उसको रिलीज कर देते हैं। मान लीजिए यूट्यूब पर रिलीज कर दिया या ऐसे ही किसी और प्लेटफॉर्म पे, स्पॉटिफाई, कुछ भी, वहां उसको रिलीज कर दिया। अब होता क्या है, फिल्म का जो सीबीएफसी सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफिकेशन है, उसकी जरूरत होती है उसके रिलीज होने से कुछ जस्ट पहले। अब वो क्या करते हैं, ये कंटेंट तब तक जम के मार्केट में वायरल हो चुका होता है और वह इसी के बहाने फिल्म को चर्चा हो जाती है, इसको शेयर कर दिया जाता है, खूब पैसा लगा के इसको जबरदस्त वायरल किया जाता है दुनिया भर में। जब वो फिल्म को सर्टिफिकेशन के लिए, सीबीएफसी सर्टिफिकेट के लिए मिनिस्ट्री को, वो बोर्ड को जब वो सबमिट की जाती है पिक्चर, तो उसमें वो कंटेंट होता ही नहीं है, उसको वहां से गायब कर दिया जाता है, वो उसका पार्ट ही नहीं होता। और अगर उनसे सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारी फिल्म में है नहीं, और वो फिल्म का सर्टिफिकेट ले लेते हैं, फिल्म क्लियर हो जाती है, रिलीज हो जाती है, और जब आप थिएटर में या ओटीटी पे फिल्म देखने जाते हैं, खासतौर पे थिएटर में, तब आपको पता चलता है कि वो जो चीज आपने वायरल देखी थी वो फिल्म का हिस्सा नहीं है। तो ये तरीका ढूंढा जा रहा है कि फिल्म का प्रमोशन हो, किसी तरह फिल्म थोड़े चर्चा में रहे, थोड़ा वायरल हो, और जब सर्टिफिकेशन के समय वो आपत्तिजनक कंटेंट का सवाल उठेगा तो वो उसमें होगा ही नहीं। अब एक स्वाभाविक सा सवाल है और आप सब जरूर ये सवाल पूछेंगे कि ये अलाउ कैसे होता है। अब ये एक बहुत ही बारीक कानूनी एक मसला है साथियों।
जो सीबीएफसी सर्टिफिकेशन है उसकी अपनी एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है, और वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के तहत है। जो सोशल मीडिया है हमारा, वो ऐसा नहीं है कि वो निरंकुश है, वो कुछ भी चला दे, नहीं। आईटी एक्ट के तहत सोशल मीडिया का भी एक कोड है, उसके भी एथिक्स कोड हैं, और आप जानते हैं कि उसी आईटी एक्ट के अंतर्गत जो 2 बार संशोधित हो चुका है, अपडेट हो चुका है, उसी आईटी एक्ट के अंतर्गत ही इतने सारे यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक किए जाते हैं, यूआरएल्स ब्लॉक होते हैं, दूसरे जो एक्स और फेसबुक वगैरह पे जो हैंडल्स हैं वो ब्लॉक होते हैं। तो ये जरूर किया जा सकता है कि वो सोशल मीडिया के वो आईटी एक्ट के अंतर्गत आता है, लेकिन चूंकि फिल्म का वो पार्ट है नहीं, तो वो सर्टिफिकेशन में आ ही नहीं पाता, तब तक बात कहीं की कहीं फैल चुकी होती है। तो अब विशेष रूप से इस गाने के को लेकर जो समाज में क्षोभ, जो गुस्सा हुआ है, उसके बाद अब सरकार ने इस पर, जिसको कहते हैं रीडिंग द राइट एक्ट, अब सरकार ने इस पर कुठाराघात, इसको कंट्रोल करने के लिए आगे आई है, क्योंकि आप सब जानते हैं, जिसने भी वो गाना सुना होगा ब्लॉक होने के पहले, कि ये बर्दाश्त के की सीमा के बाहर है। तो अब ये है साथियों कि अब जो पहले तो आपको बता दें कि गाना बैन हो चुका है, ये आप सब जानते हैं, और ये गाना सिर्फ सोशल मीडिया और समाज में आम चर्चा में ही नहीं रहा, संसद में भी इस पर सवाल उठ गया बुधवार को, और संबंधित मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो संयोग से आईएनबी के मंत्री भी हैं और माइटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके भी मंत्री हैं, उन्होंने इस पर स्पष्टता से जवाब दिया है। अध्यक्ष जी, जिस गाने के बारे में माननीय सांसद महोदय ने कहा है, ऑलरेडी उस पे बैन लग चुका है, ऑलरेडी उस पे बैन लग चुका है, और मैं स्पष्ट तौर पे ये आपके माध्यम से पूरे सदन को कहना चाहूँगा कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच में भारत के संविधान निर्माताओं ने जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए, उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से ही चलना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच कैनॉट बी एब्सोल्यूट, it has to be in the context of the society, it has to be in the context of the culture, और उसमें बहुत ही हमें सावधानी से हमारे आने वाले समय में जिस तरह से डिजिटल के माध्यम से जिस तरह से आज तेजी से चीज़ें फैलती है, उसमें हमें समाज के प्रोटेक्शन के लिए, विशेषकर बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, समाज के वंचित वर्गों के प्रोटेक्शन के लिए जो भी कड़े एक्शन लेने चाहिए वो लेने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो आपने आईएनबी मंत्री, माइटी मिनिस्टर का सख्त रवैया सदन में आपने देखा। अब साथियों, इसका तरीका क्या होगा? इसका केवल एक तरीका है कि जो सीबीएफसी सर्टिफिकेट के लिए फिल्म की सेंसर क्लियरेंस लेने के लिए आएगा, उसमें यह बात बहुत स्पष्टता से कानून में या उसके एप्लीकेशन में, सीबीएफसी में, ये क्लियरेंस में ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि आपका जो सेंसर क्लियरेंस है या सीबीएफसी सर्टिफिकेशन है, ये केवल जो आप फिल्म हमारे पास पेश कर रहे हैं उस पर लागू नहीं होता। आपकी फिल्म से जुड़ा कोई भी गाना, कोई भी कंटेंट, किसी तरह का कोई भी प्रमोशनल मटेरियल जो आप फिल्म से पहले जारी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे या किसी स्टेज पे या फंक्शन में या कहीं भी किसी सोर्स पे, वो भी सेंसर के जो तमाम गाइडलाइंस हैं, जो नियम हैं, वो उस पर भी लागू होते हैं, और प्रमोशनल मटेरियल को भी फिल्म का पार्ट समझा जाएगा और उसी रूप में उस पर कार्रवाई होगी। ये अपडेट जो कानून में करना अब बिल्कुल अनिवार्य हो गया है, तब आप देखेंगे कि ये जो चालाकी फिल्म मेकर्स कर रहे हैं, सेंसर के साथ जो खेल कर रहे हैं कानून के साथ, वो अपने आप बंद हो जाएगा। अंत में एक बात केवल जोड़ना चाहूंगी साथियों कि बहुत साल पहले जब ये इंटरनेट और सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, तो फिल्में जब सेंसर बोर्ड में आती थी सेंसर क्लियरेंस के लिए, तो उनके ऊपर ये कानून अनिवार्य था कि गाने जो रिलीज होते थे, आप सब जानते होंगे पुराने जमाने में फिल्म से बहुत पहले उसके गाने
रिलीज कर दिए जाते थे फिल्म को हिट करने के लिए, और फिल्म आने से पहले ही गाने बहुत अच्छी तरह बज चुके होते थे। तब भी ये कानून में था कि एक एक गाना से एवरी सिंगल सॉन्ग जो आप रिलीज करेंगे फिल्म के रिलीज से पहले, वो भी उसी प्रक्रिया से गुजरेगी जो फिल्म के सेंसर की प्रक्रिया है। तो साथियों, उसके बाद टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदली और आज आप देख रहे हैं ये चालाकी अब बंद होनी चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कानून को अपडेट करके ये जो तरीका लोगों ने निकाला है, ये अश्लीलता अब बंद होगी। नोरा फतेही कुछ भी कहें, उनके फिल्म मेकर्स कुछ भी कहें, हाँ, एक बात जरूर जोड़ना चाहती हूं साथियों, नोरा फतेही को बॉलीवुड में और भारत के अन्य भाषाओं के सिनेमा करते हुए 1 दशक से भी ज्यादा हो चुका है। ये मानना बहुत मुश्किल है कि उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, फिर भी चलिए मान लेते हैं। तो उनका दावा सही हो या गलत हो, फिल्म मेकर्स कुछ भी कहें, अब ये अश्लीलता बंद होनी चाहिए। तत्काल सरकार इस पर आवश्यक संशोधन, अपडेशन करेगी। इसी उम्मीद के साथ आज हम इस अड्डा को खत्म करते हैं। नमस्कार।